चैनल। लास्ट सेशन में हमने स्टडी किया था प्लेटो की जस्टिस थियरी। इस सेशन में हम करेंगे प्लेटो की रूल ऑफ फिलोसॉफी। रूल ऑफ फिलोसॉफी यानी कि एक किंग का रूल होना जो कि एक फिलोसोफर हो। तो प्लेटो कहते हैं कि एक आइडियल स्टेट तब बन सकता है जब उसके ऊपर कौन रूल करेगा, एक फिलोसोफर किंग रूल करेगा। एक फिलोसोफर किंग रूल करेगा जिसके अंदर विजडम होगा, रीज़न होगा और उसके अंदर नॉलेज होगी आइडियाज़ की और फॉर्म्स की। तो प्लेटो जो है वो किस पर बिलीव करते हैं? रूल ऑफ फिलोसॉफी पर बिलीव करते हैं, ना कि रूल ऑफ लॉ पर। ठीक है। प्लेटो का कहना है कि फिलोसोफर किंग जो भी बोलेगा वही कानून होगा, लोगों को वही मानना होगा। ओके। तो प्लेटो किस पर बिलीव करते हैं? रूल ऑफ फिलोसोफर किंग, कि एक स्टेट पे कौन रूल करे, एक फिलोसोफर किंग रूल करे। तो हम इसे अच्छे से समझते हैं। तो प्लेटो ने कहा द पर्सन विद डोमिनेटिंग रीजन यानी कि तर्क क्षमता। प्लेटो कहते हैं कि एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर तर्क क्षमता हो एंड हु पॉजेस द विजडम, जिसके अंदर विजडम हो, बुद्धि हो एंड हैज़ द नॉलेज ऑफ आइडियाज़ और फॉर्म्स, और जिसके अंदर नॉलेज हो आइडियाज़ की, फॉर्म्स की, वही फिलोसोफर किंग होगा। ठीक है। ही इज़ द वन हु विल एस्टैब्लिश एन आइडियल स्टेट विच विल बी द फ्री ऑफ करप्शन। मतलब वही वो व्यक्ति होगा जो आइडियल स्टेट की स्थापना करेगा, विच विल बी फ्री ऑफ करप्शन। ठीक है। फ्री ऑफ करप्शन यानी कि जो कि भ्रष्टाचार को फ्री करेगा, क्योंकि प्लेटो के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी में करप्शन होता है। इसलिए प्लेटो जो है वो रूल ऑफ फिलोसॉफी पर बिलीव करते हैं। वो कहते हैं कि अगर एक राजा क्या करेगा, रूल करेगा, तो वो एक स्टेट को करप्ट फ्री बना सकता है। ओके। प्लेटो बिलीव दैट अ स्टेट कैन नॉट बी एन आइडियल स्टेट अंटिल फिलोसोफर्स बिकम द किंग और किंग बिकम द फिलोसोफर्स। ठीक है। ये वही बात है जो मैंने पहले बताई थी कि प्लेटो कहते हैं कि एक आइडियल स्टेट तब तक नहीं बन सकती जब तक राज्य का राजा फिलोसोफर न हो। ओके। तो प्लेटो प्रेफर रूल ऑफ फिलोसॉफी ओवर रूल ऑफ लॉ। फॉर हिम नो लॉ इज माइटर देन द नॉलेज। तो प्लेटो किसे प्रेफर करते हैं? रूल ऑफ फिलोसॉफी को प्रेफर करते हैं, ना कि रूल ऑफ लॉ को। प्लेटो जो है वो रूल ऑफ लॉ को प्रेफर नहीं करते हैं। फॉर हिम नो लॉ इज माइटर, मतलब उनके अकॉर्डिंग कोई भी कानून जो है वो नॉलेज से बड़ा नहीं है। ओके। Then Plato has given absolute power to the philosopher. Absolute power दी किसे दी है? प्लेटो ने फिलोसोफर किंग को दी है, with the only exception of the constitution which he cannot change. तो प्लेटो ने फिलोसोफर किंग को एब्सोल्यूट पावर दी है और इन्होंने एक एक्सेप्शन दिया है कि प्लेटो के कॉन्स्टिट्यूशन को वो चेंज नहीं कर सकता। मतलब प्लेटो कहते हैं कि फिलोसोफर किंग जो है रूल तो करेगा, बट वो प्लेटो के बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बदल सकता। फिलोसोफर किंग इज बेटर देन पब्लिक ओपिनियन अकॉर्डिंग टू प्लेटो। प्लेटो कहते हैं कि जो फिलोसोफर किंग का रूल होता है वो पब्लिक ओपिनियन से बेटर होता है। ठीक है। तो इन द वर्ड्स ऑफ प्लेटो, वेट, इन द वर्ड्स ऑफ प्लेटो नो लॉ और ऑर्डिनेंस इज माइटर देन नॉलेज। प्लेटो कहते हैं कि कोई भी ऐसा कानून और कोई भी ऐसा ऑर्डिनेंस जो है वो शक्तिशाली नहीं है नॉलेज से। ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्लेटो नॉलेज इज द सुप्रीम, नॉलेज अल्टीमेट होती है प्लेटो के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो फिलोसोफर किंग possessed एब्सोल्यूट एंड अल्टीमेट नॉलेज विच कैन नॉट बी मेड ऑर्डिनरी बाय पब्लिक ओपिनियन। तो प्लेटो कहते हैं कि नॉलेज अल्टीमेट है, पब्लिक ओपिनियन उससे बड़ा नहीं है। इफ़ वी लिमिट फिलोसोफर किंग विद ऑर्डिनरी विजडम ऑफ पब्लिक ओपिनियन, इट विल बी एज फुलिश टू लिमिट द एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर ऑफ मेडिसिन विद अ बुक ऑफ मेडिसिन। तो प्लेटो इसमें क्या कहते हैं कि फिलोसोफर किंग पर लिमिटेशंस लगाना या उसे कानून के बंधन में बांधना ये एक बेवकूफ़ी होगी, फुलिश होगा। ठीक है। क्योंकि फिलोसोफर किंग जो है उसकी वैल्यूज़ और आइडियाज़ क्या हैं? सुपीरियर हैं। किससे? पब्लिक ओपिनियन से। ठीक है। और इन्होंने इसके लिए एग्जाम्पल भी दिया है कि एक एक्सपर्ट है मेडिसिन का, उसे बुक ऑफ मेडिसिन से
उस पे लिमिटेशंस लगा रहे हैं, तो इट इज़ रॉन्ग। ठीक है। देन क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं हम फिलोसोफर किंग के। क्वालिफिकेशंस हैं कि ही इज़ अ मैन ऑफ रीज़न। मैन ऑफ रीज़न यानी कि वो एक ऐसा पर्सन होगा जिसके अंदर लॉजिक होगा। ठीक है, मतलब मैन ऑफ रीज़न, लॉजिक होगा, जिसके अंदर वैल्यूज़ होंगी डोमिनेट करने की। ही इज़ अ सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस। प्लेटो कहते हैं कि फिलोसोफर किंग क्या होगा, सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस होगा। सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस यानी कि किंग ना ही प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकता है, ना ही प्राइवेट फैमिली रख सकता है, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो वो करप्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू प्लेटो। तो प्लेटो जो जिस आइडल स्टेट की बात कर रहे हैं, ये कभी भी ऐसी स्टेट बनी नहीं थी, वो जस्ट ऐसी स्टेट बनाना चाहते थे। ठीक है। और जिस आइडियल स्टेट की ये बात कर रहे हैं, ये बेस्ट प्रैक्टिसेबल नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए प्लेटो को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस न कह के फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसॉफी कहा गया, क्योंकि इनके आइडियाज़ जो थे वो प्रैक्टिकल नहीं थे। ओके। उसके बाद है ही हैज़ नॉलेज ऑफ फिलोसॉफी। एक राजा के अंदर फिलोसॉफी की नॉलेज होनी चाहिए। ही डज़ नॉट हैव फैमिली, उसके पास कोई फैमिली नहीं होनी चाहिए, मतलब फैमिली का राइट नहीं है उसे रखने का। ही डज़ नॉट हैव राइट टू प्रॉपर्टी, और उसके पास ना ही राइट है प्रॉपर्टी को रखने का। ओके। उसके बाद है पावर ऑफ फिलोसोफर किंग। फिलोसोफर किंग की क्या पावर्स हैं, प्लेटो ने कौन कौन सी पावर्स दी हैं फिलोसोफर किंग को। तो प्लेटो कहते कि ही हैज़ एब्सोल्यूट पावर, कि किंग के पास एब्सोल्यूट पावर है, मतलब एब्सोल्यूट पावर दी प्लेटो ने। इन द वर्ड्स ऑफ प्लेटो, नो ऑर्डिनेंस और लॉ कैन बी माइटर देन नॉलेज। तो प्लेटो कहते हैं कि कोई भी ऐसा ऑर्डिनेंस या कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो कि नॉलेज से माइटर हो, नॉलेज से शक्तिशाली हो। His wisdom cannot be questioned by public opinion or by book of law। तो प्लेटो कहते हैं कि मतलब जो राजा की जो बुद्धि है उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता, ना ही कोई पब्लिक ओपिनियन क्वेश्चन कर सकती है, ना ही कोई बुक ऑफ लॉ। इन द वर्ड्स ऑफ प्लेटो, प्लेटो कहते हैं कि इट इज़ फुलिश टू लिमिट द एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर ऑफ मेडिसिन विद अ बुक ऑफ मेडिसिन। वही जो हम पीछे स्टडी करके आए हैं, यही एग्जाम्पल कि एक एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर ऑफ मेडिसिन को लिमिट करना एक बुक ऑफ मेडिसिन से, तो इट इज़ फुलिशनेस। ओके। देर इज ओनली वन लिमिटेशन ऑन फिलोसोफर किंग, ही कैन नॉट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन रिटन बाय प्लेटो। तो एक ही लिमिटेशन लगाई है प्लेटो ने फिलोसोफर किंग पे, कि वो प्लेटो के बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकता है। ओके। देन आता है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म किसने दिया है, क्रिटिसिज्म जो है प्लेटो की थ्योरी का एरिस्टोटल ने किया है। एरिस्टोटल का कहना है कि रूल ऑफ लॉ इज़ बेटर, रूल ऑफ लॉ बेटर है किसी एक पर्सन के रूल से। तो एरिस्टोटल आर्ग्यू करते हैं दैट रूल ऑफ लॉ इज़ ऑलवेज बेटर देन द रूल ऑफ एनी पर्सन, कि रूल ऑफ लॉ क्या है, बेटर है रूल ऑफ एनी पर्सन से। इरिस्पेक्टिव of how knowledge he or she is, he also finds other issues with idea of philosopher king। तो वो मतलब नॉलेज को प्रेफर नहीं करते, वो कहते कि लो ही सुप्रीम होना चाहिए। इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क टू फाइंड समवन वर्दी टू बी अ फिलोसोफर एंड अ किंग एट द सेम टाइम। एरिस्टोटल का कहना है कि ये इजी टास्क नहीं है, एक ट्रस्ट वर्दी और एक विजडम यानी कि वाइस किंग को ढूंढना बहुत मुश्किल है, इजी नहीं है। ठीक है। देन एरिस्टोटल कहते हैं कि द फिलोसोफर किंग कैन इवेंचुअली कम टू हिज हर एपेटाइट्स एंड पैशंस एंड कैन एक्ट विदाउट रीज़न। तो एरिस्टोटल कहते हैं कि एक दिन ऐसा दिन आ जाएगा कि फिलोसोफर किंग जो है उसके अंदर लालच आ जाएगा, वो डिज़ायर से भर जाएगा। ठीक है। और उसका पैशन उसके अंदर आ जाएगा, और वो किस तरह के से एक्ट करेगा, विदाउट रीज़न, मतलब उसके अंदर बुद्धि खत्म हो जाएगी धीरे धीरे, और वो बिना रीज़न के एक्ट करने लग जाएगा और वो करप्ट हो जाएगा। Instead, it's better to trust laws since they represent the collective wisdom of the many generations of learned man and are more dependable than knowledge and reason of one person। तो एरिस्टोटल का कहना है कि रूल ऑफ एनी पर्सन से क्या अच्छा है कि कलेक्टिव विजडम की बात हो। कलेक्टिव विजडम यानी कि डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, ये रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं कि पब्लिक ओपिनियंस के सभी के हम व्यू लेंगे तो एक बेटर
कानून बनेगा और एक बेटर तरीके से एक आइडियल स्टेट चल पाएगी। ठीक है। तो एरिस्टोटल अपने वर्ड्स में कहते हैं कि प्लेटो इज सेक्रीफाइसिंग गुड फॉर द सेक ऑफ बेस्ट, कि प्लेटो जो है गुड को सेक्रीफाइस कर रहे हैं बेस्ट की चाह में। बट बेस्ट इज अनअचीवेबल, मतलब जो प्लेटो चाहते हैं, प्लेटो जिस आइडियल स्टेट को बनाना चाहते हैं वो क्या है, अनअचीवेबल है, ये प्रैक्टिसेबल नहीं है। इफ द रूल ऑफ द फिलोसोफर किंग is the best, the rule of law is best practicable। तो एरिस्टोटल का कहना है कि अगर फिलोसोफर किंग बेस्ट है तो रूल ऑफ लॉ जो है वो बेस्ट प्रैक्टिसेबल है। ओके। तो एरिस्टोटल जो है वो प्लेटो को क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ इज बेस्ट, ठीक है, देन द रूल ऑफ एनी वन पर्सन, क्योंकि वन पर्सन जो है वो करप्ट हो ही जाता है। ओके, एब्सोल्यूट पावर मिलने से। ओके, सो ये थी हमारी प्लेटो की रूल ऑफ फिलोसॉफी। होप आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ गाइस लाइक कमेंट एंड शेयर। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।